बड़ा लाजमी है ना, इस वक्त हम आईएमएफ के प्लान में हैं। अब मार्केट्स में बड़ी अनसर्टेनिटी है कि जब आपकी हुकूमत अगर दोबारा आती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सादक सीरत के तहत आएगी, तो वो रिफॉर्म्स के लिए तैयार है या फिर मईशत उसी दायरे में घूमती रहेगी और रिफॉर्म्स इस नोयत के हों कि जिसमें हमें फिर ये सवाल ना उठ रहा हो कि आईएमएफ बाकायदा तौर पर अंगूठा रखे, हमसे बिजली की कीमतों में इजाफा कराए, गैस की कीमतों में इजाफा कराए, उसके बावजूद 5,700 अरब रुपए से ऊपर हमारा सर्कुलर डेट चला गया है, 3,000 अरब रुपए गैस सेक्टर का, 2,700 अरब रुपए बिजली का। मगर नवाज शरीफ साहब मीटिंग कर रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतें कैसे कम करनी है। तो फिर मार्केट्स में सवाल उठता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स के और प्रॉमिस के साथ आप आ रहे हैं या एक बाकायदा तौर पर रियलिस्टिकली इकोनॉमी को सही करने आ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा शाहजेब साहब आपको 2013 याद करवाऊंगा कि हालात कुछ बहुत मुख्तलिफ नहीं थे। सिर्फ हुजम मसाइल का बहुत बड़ा हो चुका है हमारी अपने गलत पॉलिसीज़ की वजह से, और उसके बड़े लंबे वजूहात हैं, बहुत देर तक हम उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस उसके लिए डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी है कि 2013 के इलेक्शन से पहले फरवरी मार्च में पाकिस्तान ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। नंबर 2, नो मैटर के कौन पार्टी उस वक्त इलेक्शन जीतती, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्शंस जो कि बड़ी सिंपल थी, $1 नया पाकिस्तान को कहीं कोई अदारा दे नहीं रहा था, और जो अदायगियाँ सबको पता होता है कि पाकिस्तान ने कब कब कौन से बॉन्ड पे करने हैं, कौन सी उनकी अदायगियाँ ड्यू होंगी, तो उस हिसाब से 6 से 7 महीने दिए गए थे कि कोई भी जो नई हुकूमत बनेगी जून में 2013 के इलेक्शन के नतीजे में, उसको 6 से 7 महीने में डिफ़ॉल्ट में जाना पड़ेगा। अब वो हालात अल्लाह ताला के फजल करम से 3 साल के बाद वहाँ पहुँच के जहाँ आपको भी पता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ दुनिया की 24वीं मईशत बन गई, बल्कि पाकिस्तान के तमाम वो इंडिकेटर्स, आप फिजिकल डेफिसिट ले लें, आप महंगाई इन्फ्लेशन ले लें, आप ग्रोथ ले लें, आप स्टॉक मार्केट की पोजीशन ले लें, आप रुपए की कदर देख लें, आप एक्सचेंज रिजर्व्स देख लें, तो सब माशाल्लाह इतने अच्छे हो गए कि प्राइस वाटर हाउस कूपर जैसे अदारे ने पाकिस्तान को प्रोजेक्ट कर दिया। इस वक्त जब आप अगर मईशत बड़ी है उसमें शामिल हो जाएगा। मगर जी, जब क्योंकि मसाइल का मैग्नीट्यूड बड़ा था तो हमें नजर आया कि 16 माह पहले जब आपकी एक हुकूमत आई तो वो अनसर्टेनिटी का शिकार थी। पॉपुलिज्म में जो फैसले इमरान खान साहब जाते जाते कर गए, उनको रिवर्स करने में अनसर्टेनिटी का शिकार थी। इसलिए अब जब आप आएंगे तो आप लोगों को पता है कि करना क्या है और फौरी तौर पर कैसे करना है, क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ 5,700 अरब रुपए का सिर्फ सर्कुलर डेट है, मगर मियाँ साहब मीटिंग कर रहे हैं कि गैस और बिजली की कीमतें कैसे कम करनी है, और फिर हमें नजर आ रहा है कि 730 अरब रुपए सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों ने लॉस किया है और 2 साल में तकरीबन 1,500 अरब रुपए का लॉस किया है। पाकिस्तान ने इस 6 माह में 4,300 अरब रुपए हुकूमत ने बोरो किए, जो कि पिछले पूरे साल में बोरो किए थे, 6 माह में कर लिए हैं। तो ये हालात हैं और 29.7% की इन्फ्लेशन है। तो मियाँ साहब को कुछ क्लियरली पता है या सिर्फ पॉपुलिस्ट बातें वो कर रहे हैं कि उन्हें करना क्या है अगर वो हुकूमत में आएंगे? देखें, हमारे पास एज ए नेशन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है माँ सिवाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के, और 2013 की तरह उससे भी ज़्यादा सख्ती से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें मईशत को सही डगर पे वापस लाना है। जैसे आपने ख़ुद भी फरमाया कि खान साहब ने जाते जाते और अपने टेन्योर में भी इतनी ज़्यादा उन मसाइल में एक बहुत बड़ा गंभीर सिचुएशन क्रिएट कर दी कि पाकिस्तान उसमें भी, उसको भी अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो 24वीं मईशत दुनिया की 47वीं मईशत बना के छोड़ गए। तो ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जैसे 2013 में भी जब हमने आती प्रोग्राम 1 महीने में किया एक्सटर्नल फाइनेंस फैसिलिटी का IMF के साथ, तो वो कोई आसान प्रोग्राम नहीं था। उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी थे, हमने स्टेबलाइजेशन मेजर्स भी उसमें डाले। रिफॉर्म्स हमेशा पेनफुल होते हैं, लेकिन उसका आउटकम होता है वो फिर लॉन्ग टर्म और बेहतर होता है। आपने देखा कि 3 साल की जो हमने उस वक्त यानी मेहनत और तकलीफ की, तो पाकिस्तान को फिर दुनिया में पजीराई मिली। और मगर डॉक्टर साहब यही एग्जैक्टली सवाल है कि 2013 में जब आप हुकूमत में आए तो ये नज़र आ रहा था कि पता है आपको कि क्या करना है,
क्लैरिटी है, फौरन गए, आईएमएफ से बात की, आईएमएफ मुआहदे में पाकिस्तान गया, पेनफुल कुछ मेजर्स लिए और एक स्टेबिलिटी नजर आई। इस दफा भी क्लैरिटी है, पाकिस्तान ने अभी आईएमएफ के टारगेट्स पूरे किए हुए हैं, इन्फ्लेशन हाई है मगर बेस इफेक्ट किक इन करेगा, इंटरेस्ट रेट्स मार्केट एंटिसिपेट जरूर कर रही है कि नीचे आएंगे, कि आगे जाके आईएमएफ के साथ दोबारा क्या डील करना है, किस तरह रिफॉर्म करने हैं, प्राइवेटाइजेशन करनी है, क्या करना है? जी शाहजेब साहब, बिल्कुल क्लैरिटी है। और बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में पिछली हुकूमत 16 महीने में जो थी, जिसको लीड मियां शहबाज शरीफ कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए, और फाइनेंस में मिफ्ता साहब और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी लगी, तो ये बिल्कुल क्लैरिटी है। क्योंकि उस वक़्त मेरे नज़दीक एक पॉइंट एजेंडा था 16 महीने में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, कुछ विद इन एंड आउटसाइड ऐसे यानी कोशिशें थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, श्रीलंका बने, केओस हो, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ लोग दूसरी जो बड़ी कुव्वतें हैं कुछ नेगोशिएट करें। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत डॉक्टर साहब आपने उस ज़माने में भी कहा था, मगर क्या कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मगर क्या ऐसा था या फिर असल में हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम था? वहां फिर वजीर आजम मिले आईएमएफ की एमडी से, फिर आप लोगों ने फौरी तौर पर अमल दरामद किया, आईएमएफ के साथ प्रोग्राम हो गया, और अब हम आईएमएफ के सारे टारगेट पूरे कर रहे हैं, तो आईएमएफ हमें कोई तकलीफ भी नहीं दे रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस वक्त क्या हमारी तरफ से रेजिस्टेंस थी जो अगर दोबारा हुई तो दोबारा अनसर्टेनिटी आ जाएगा अगर आपकी हुकूमत आती है? शाहजेब साहब, नहीं शाहजेब साहब, इस तरह नहीं है। हमारा प्रोग्राम 29 जून को हुआ और 30 जून के बाद प्रोग्राम आगे नहीं हो सकता था। और मैं समझता हूँ कि जो भी देखें, 6 बिलियन जो एक्सटर्नल डेट वो कहते थे कि एक्सटर्नल गैप है हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में, उस पूरा करें। 3 बिलियन हमारे हाथ में था, और मैं कहता रहा कि ये जो हमारा एक्सटर्नल गैप है ये 2 से 3 बिलियन से ज़्यादा नहीं होगा। वो 5 महीने हमारी बात किसी ने नहीं मानी। मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज एक हकीकत है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 6-7 बिलियन के बेस जो था उनका, वो 2.4 बिलियन पे ख़त्म हुआ। हम डिफ़ॉल्ट से भी तभी बचे, हमने बड़ी स्ट्रिंजेंट, बड़ी पेनफुल मैनेजमेंट की उस तमाम पीरियड में। तो उसके बाद तो जाहिर है कि अगर 29 जून को स्टैंड बाय एग्रीमेंट ना होता तो फिर तो लैप्स हो जाता। तो वो तो किसी के इंटरेस्ट में नहीं था, ना हमारे इंटरेस्ट में था, उनके इंटरेस्ट में था। तो बात यह है कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन नेगोशिएट प्रोग्राम करना वो भी एक स्किल है, और उसको प्रॉपर तरीके के साथ अपने मुल्क की इंटरेस्ट में और अवाम और कौम के इंटरेस्ट में नेगोशिएट करना। अगर पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला आगे हमें ये जिम्मेदारी मिली मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, तो मुस्लिम लीग नून बड़ी क्लियर है कि क्या करना है, और हम कोई अनाड़ी नहीं है, पहली दफ़ा नहीं किया, हम पहले भी प्रोग्राम उस क्लैरिटी में मैं एक बात ये जानना चाहूंगा कि अभी भी पाकिस्तान में 21वां प्रोग्राम मुकम्मल हुआ वो मियां नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में हुआ। वैसे उस क्लैरिटी में क्लैरिटी है कि कौन सी चीज़ें करनी है, क्या करनी है। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से क्लैरिटी है। आपने देखा कि हमने जाते जाते एक पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाया है, उसके हवाले से क्लैरिटी है, और वो एक पाकिस्तान का फ्यूचर वे फॉरवर्ड है। उसके नीचे कुछ ममालिक आपके साथ एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी के हवाले से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ममालिक आपके साथ मिनरल्स के हवाले से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईटी को एक्सपेंड करना हमारी ज़रूरत है, तो हम उसके नीचे सब फंड बना सकते हैं। तो हमारी क्लैरिटी है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। मैनिफेस्टो में उसकी थोड़ी सी झलक होगी कि जो हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे। वो ऑब्वियसली महंगाई को नीचे लाना होगा, वो ग्रोथ को ऊपर बढ़ाना होगा, वो हमारे जो डेट सर्विस है उसको काबू में लाना होगा, जो 2000 अरब से बढ़ के 8000 अरब को क्रॉस कर चुकी है, जो हमारे लॉस मेकिंग जो हमारे हैं टॉप, उसमें कम से कम एक मिनिमम नंबर पर है ना उसको डिस्पोज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
वो हमारे एजेंडे पे थी और हैं, मगर और रहेंगी। और डॉक्टर साहब एक चीज, एक वक्त आपकी हुकूमत से एक बात शुरू हो गई थी, वो आगे भी बढ़ी है, जाहिर है आप इकोनॉमी पे नजर रखते हैं तो आपने नजर रखी होगी SIFC में FBR के रिफॉर्म्स की तरफ। आई जस्ट लॉस्ट योर वॉइस, बहुत अब आ रही है कम है, जरा काइंडली कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन जी। डॉक्टर साहब आपको आवाज ठीक आ रही है जी? डॉक्टर साहब एक चीज का आगाज आपके दौर में हुआ SIFC और वो आगे बढ़ा है, और जाहिर मईशत पर अब आपकी खुद भी नजर होती है, आप देख रहे होंगे FBR के रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ इनिशिएटिव हुए हैं, PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कुछ इनिशिएटिव हुए हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का मामला उतना आगे नहीं बढ़ा है, मगर हमें नजर आते हैं उनके लॉसेस कितने मैसिव हैं। तो इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही आपने बढ़ना है कि जी लॉसेस खत्म करने हैं ताकि आवाम पे खर्च करने के लिए पैसे बचें और इन इदारों को प्राइवेटाइज करना। जी अब बिल्कुल शाहजेब साहब, SIFC चूंकि 16 महीने में सेटअप हुई है, और ये मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत, कई लोग बहुत इसमें बहस करते हैं कि क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाने का मकसद ये था कि एक वन विंडो फैसिलिटेशन, आप इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करेंगे, उसको पिलर टू पोस्ट नहीं भगाएंगे। ये अदारे जो हमारे 2 दर्जन के करीब उनको घुमाते हैं ताकि उनका टाइम भी बचे और उनकी फ्रस्ट्रेशन भी ना हो। तो ये SIFC आप देखें कि वर्चुअली ये एक फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन के लिए एक अदारा मेनली बना है, और आप उसका मैं आपको प्रूफ ये दे सकता हूँ कि उसको हाउस भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉ के नीचे किया गया है। एक दूसरा जो आपने फरमाया कि FBR की, ये मैंने देखा है, ये रीस्ट्रक्चरिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है कि हमें इसकी वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम एक इंडिपेंडेंट टीयर अगर क्रिएट करेंगे तो इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं ये एक और ऑर्गेनिक हम लंबा चौड़ा एक सेटअप तो नहीं खड़ा कर लेंगे। वो कहते हैं ना जी, वो एवरीथिंग कॉस्ट यू समथिंग। तो ये आपकी जहाँ तक आप प्राइवेटाइजेशन की बात की, दैट इज़ टॉप ऑफ वुड बी PMLN एजेंडा, कि जो लॉस मेकिंग जितने अदारे हैं वो कम से कम एक नंबर, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि फिर मैनिफेस्टो, फिर वो शायद आप उतने गौर से ना पढ़ें, तो मैनिफेस्टो में ये लिखा होगा कि हम कितने अदारे कम से कम सालाना अगर हमें मौका मिला तो हम उसको प्राइवेटाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एजेंडे पे हैं जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारा फ्यूचर जो है वो दोबारा इकोनॉमिक हम वापस नहीं लेके जा सकते 2017 पे, जो कि एक हद तक काफ़ी दुनिया उसको अप्रिशिएट भी कर रही थी और तमाम अदारे उसको पॉजिटिव निगाह से देख रहे थे जी। और डॉक्टर साहब साथ में भी बताइएगा कि फौरन हुकूमत में आते ही, ज़ाहिर अभी भी हमारे मुश्किल से $8 अरब के रिजर्व्स हैं, अभी IMF से किस्त आ जाएगी, उसके बाद शायद कुछ और ममालिक से पैसे आ जाएंगे। एक अहम बात यह है कि जो करंट अकाउंट है वो शायद एक और महीना ऐसा जाएगा हमारा जो सरप्लस में जाएगा, एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट है, रेमिटेंसेज में कुछ बेहतरी आई दिसंबर के महीने में, बट अभी तक मार्केट से एक्सपेक्ट करती है कि जो भी हुकूमत आएगी उसे फौरी तौर पर IMF से प्रोग्राम निगोशिएट करना होगा। आपको क्लैरिटी है कि जो 2013 में थी कि हमने आना है तो इसको डिले नहीं करना है ताकि अनसर्टेनिटीज ना पैदा हो, एक प्रोग्राम IMF से हमें डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्त ममालिक भी उसी वक्त पैसे देंगे या रोल ओवर करेंगे जब हम IMF के प्रोग्राम में होंगे। जनवरी में हमें UAE से $2 अरब का रोल ओवर चाहिए। अभी ये मैं आपका जवाब तो देता हूँ, आप ज़रा 200 अपना मील फी रफ्तार से, अगर 100 मील पे फी रफ्तार से ज़रा बात करें तो आराम से बंदा पूरे को मिस नहीं करता। माशाल्लाह आप इतने कॉम्प्रिहेंसिव कि आप मैक्सिमम कवर करते हैं, पूरी दुनिया कवर करते हैं चंद सेंटेंसेस पे। बिल्कुल देखें 2013 में भी शाहजेब साहब आपको याद होगा हालात बड़े, जैसे मैंने कहा वॉन्ट रिपीटेड कि मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल मुल्क था, तो बड़ा क्लियर था कि आप चूँकि दुनिया में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौम को भी पता है कि IMF एक फाइनेंशियल हेल्थ डॉक्टर के नाम पे अब यानी रिकग्नाइज हो चुका है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब IMF की नेगेटिव रिपोर्ट है तो ना वर्ल्ड बैंक आपसे डील करता है, ना IFC करती है, ना एशियन डेवलपमेंट करता है, ना AIIB करता है। और हमने पिछले 16 महीने में देखा कि इवन आपके मोस्ट फ्रेंडली कंट्री जो है वो भी UAE था, सऊदीया था, चाइना था, वो भी कहते हैं जरा मेहरबानी करें IMF को आप ज़रा उसके मामले को सीधा कर लें, उसके पॉजिटिव ट्रैक पे आ जाए। तो हालात उससे 13 से बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, लेकिन ये अनफेयर होगा कि मैं कोई अनाउंसमेंट करूं जो अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनते हैं, तो फिर उनको ये फैसला करना है। देयर इज़ अ चॉइस कि हम अगर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते
तो फिर बेल्ट टाइटनिंग बड़ी डिफ़िकल्ट होगी। जो आज के हालात हैं, अगर हम यानी इसको बर्दाश्त करने में हमें काफ़ी तकलीफ़ हुई है। मुझे पता है कि हमने 2.4 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि इमरान खान साहब 17.7 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, वो हमने एक साल में 2.4 अरब हम कैसे लाए। इट वाज नॉट इजी थिंग। नींद हराम की और फिर जाके कहीं हम इसको अचीव कर सके। इवन IMF कहता था कि आपका 7 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो उनके लिए भी सरप्राइज था। ये लहजा बात है कि उनको कम से कम क्लैरिफिकेशन, एप्रिसिएशन स्टेटमेंट देनी चाहिए थी पाकिस्तान के हवाले से। तो हालात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चॉइसेस दो ही होती हैं कि या हम वो डिफ़िकल्ट कड़वा घूंट पिए और 20, 13, 16 की तरह हम पाकिस्तान को एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में दोबारा एक स्ट्रॉन्ग, और ऑब्वियसली हमें फिर जो गरीब तरीन लोग हैं, हमने आगे भी उसको ऑलमोस्ट जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी उसको 4 गुना किया। जो इनकम सपोर्ट फंड था, उनकी तकलीफ को आपने सामने रखना है। टारगेटेड हेल्प जिसे कहते हैं, टारगेटेड सब्सिडी, तो ये हमारा सारा एक आउटलाइन आपने कहा कि चॉइसेस दो ही हैं। आपको कम से कम अपनी हद तक ये क्लैरिटी है कि जिस तरह 2013 में आते ही IMF के पास गए, पहले स्टेबलाइजेशन की तरफ गए, उससे फिर बात आगे बढ़नी है, क्योंकि अभी तो ग्रोथ की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते हैं। ग्रोथ की तरफ जाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, IMF से दूर जाएंगे, दोस्त ममालिक पैसे नहीं देंगे, रिजर्व हमारे पास 3 माह की इंपोर्ट के भी नहीं है, और कोई 27-28 अरब डॉलर हमें अदायगियां करनी है। देखिए, क्लैरिटी बिल्कुल है। मैंने आपको बताया कि 2 चॉइसेस है। फैसला तो जाहिर है कि अल्लाह ने हुकूमत दी तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और काबीना करेगी, लेकिन चॉइसेस दोनों अवेलेबल होती है। आपने अगर ये फैसला किया कि आपने IMF के पास नहीं जाना, तो फिर बहुत ज़्यादा बेल्ट टाइटनिंग होगी, बहुत ज़्यादा हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ख़ासकर एक्सटर्नल अकाउंट जो है, यानी फॉरेन एक्सचेंज स्पेंडिंग, उसके ऊपर हमारी बहुत सख्त मॉनिटरिंग फिर करनी पड़ेगी कि आप उतना खर्च करें जो आप एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस वगैरह से या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि फिर स्पेस नहीं होती। लेकिन अगर आपने, क्योंकि IMF अगर नहीं है तो शायद दूसरे इदारे भी फिर बिजनेस ही करेंगे आपके साथ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे क्लैरिटी है, लेकिन ये फेयर नहीं होगा कि मैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ पब्लिक करूं, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ये फिर आपको पता है कि हर जगह पे ट्रेवल भी करता है। दूसरी चॉइस जो है वो ऑब्वियसली एक प्रोग्राम में जाने की है, एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। मैंने 2013 में रिकमेंड किया, मैंने उसकी शॉर्टेस्ट पीरियड में 1 महीने से भी कम 7 जून को मैंने हलफ लिया था 2013। हम 4 जुलाई को हमने IMF से अपना प्रोग्राम तय करके नेगोशिएट करके हमने फाइनल कर लिया था और साइन हो गया था 4 जुलाई 2013 को। तो अगर फैसला किया कि जाना है तो फिर जल्दी करेंगे, उसमें महीने ज़ाया नहीं किए जा सकते। अगर नहीं जाना तो अल्टरनेट रूट वो फिर काबीना फैसला करेगी। वो मेरे नज़दीक वो बहुत डिफ़िकल्ट और टाइट प्रोग्राम टाइट करनी पड़ेगी बेल्ट, और वो बहुत फिर मुश्किल है कंपैरेटिवली। बहुत शुक्रिया। दीगर जमातों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी हमने दावत दी है, गौर खान साहब को भी दावत दी है कि वो भी बताएं कि उनका इकनॉमिक एजेंडा और जो एजेंडा है हुकूमत में आने के बाद वो क्या हो।